श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। क्या आप कई पंडितों और बाबाओं के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहे, ना ही आपके दोषों का पता चल रहा? तो ज़रा अपने घर के मंदिर में रोज़ाना जलाए जाने वाले दीपक की लौ को देखिए, कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं। क्योंकि बागेश्वर धाम के गुरु जी कहते हैं कि पूजा करते समय दीपक की लौ किस दिशा में होना चाहिए, ये जानना भी सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गलत दिशा में दीपक की लौ का होना आपके घर में न केवल धन की हानि करता है, बल्कि सुख शांति को भी छीन लेता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो अगर आप पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, तो दीपक की लौ का सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर किस दिशा में दीपक की लौ को होना चाहिए, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम भगवान की पूजा, सेवा अर्चना और आराधना की बात करते हैं, तो अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातें और वास्तुशास्त्र के नियमों का अनुसरण करना जरूरी है। जैसे वास्तुशास्त्र में हमारी दिनचर्या के सभी कार्य की रूपरेखा के साथ हर व्यक्ति के उठने बैठने और सोने के तौर तरीके के बारे में बताया है, ताकि व्यक्ति के जीवन में सुधार आ सके। उसी तरह से हमारे वास्तुशास्त्र में और प्राचीन ग्रंथों में प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा करते समय जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, उन सभी सामग्रियों का सही इस्तेमाल करना भी बताया है। क्योंकि जब भी हम किसी देवी देवता की आराधना करते हैं, तो सभी सामग्री उचित स्थान पर होनी ही चाहिए। फिर चाहे वह पूजा का कलश हो, अगरबत्ती हो या फिर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, पूजा घर में जलाया हुआ दीपक। क्योंकि अगर इन सभी का स्थान उचित नहीं हुआ, तो हमें पूजा करने का उचित फल नहीं मिलेगा। तो दीपक जलाने के नियमों के साथ दीपक की लौ की सही दिशा का ज्ञान भी जरूरी हो। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा के बारे में जानिए। तो दोस्तों, दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा होती है। ये दिशा नकारात्मक शक्तियों की भी मानी जाती है। अगर आप मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं, तो आपको हनुमान जी की प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पर आने वाली बुरी शक्तियाँ का प्रभाव को हनुमान जी वहीं के वहीं रोक देते हैं। तो बात ऐसी है कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, फिर चाहे वह किसी भी देवी या देवता के नाम का क्यों ना हो, तो दीपक की लौ को भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि दक्षिण दिशा में दीपक की लौ का होना आपके धन की हानि का कारण बन सकता है। ऐसा करने से आपके घर में लगातार नुकसान पर नुकसान होते रहेंगे और पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। और अगर आपने पैसा कमा भी लिया, तो आप उसे अपने पास रख कर जोड़ नहीं पाएंगे और आपके जीवन में स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई घटनाएं बनी रहेंगी। तो दीपक जलाते समय दीपक का मुख भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। और अगर पूर्व दिशा की बात करें, तो पूर्व दिशा में अगर आपको दीपक की लौ जलती है, तो यह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होता है। क्योंकि मान्यता है कि अगर दीपक की लौ जलती है, तो यह आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होता है। क्योंकि मान्यता है कि अगर दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखा जाता है, तो इससे दीपक जलाने वाले की उम्र में बढ़ोतरी होती है। जिस तरह से पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और आसमान में तेजी से चमकता है, उसी तरह से विद्यार्थी वर्ग अगर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पढ़ाई करते हैं, तो इससे न केवल उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता रहता है। तो अगर आप भी अपने घर की परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो दीपक की लौ पूर्व दिशा में जलाएं। अगर आप हर रोज़ माता लक्ष्मी का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर दीपक जलाते हैं, तो ऐसा करने से आपको अचानक धन मिलता है। यह धन आपको लॉटरी, सट्टे या फिर गड़े हुए खजाने के रूप में मिल सकता है। लेकिन पूर्व की दिशा में जलाया हुआ दीपक धन लाभ देकर जरूर आता है।
वहीं घर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में अगर आपने माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में भंडार भरे रहते हैं। आपको कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपकी 7 पीढ़ियां कभी भूखी नहीं मर सकती। पूर्व दिशा में आपके घर के पितरों के नाम का भी दीपक जला सकते हैं। आपके घर के पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, जो आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में आपकी मदद करता है। वहीं अगर पश्चिम दिशा की बात की जाए तो वास्तुशास्त्र कहता है कि पश्चिम दिशा में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जिस तरह से हम अपने घर में पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशा में भगवान का मंदिर स्थापित कर सकते हैं, उसी प्रकार दीपक की लौ का भी पूर्व और पश्चिम दिशा में रखना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसा करने से आपको जीवन की हर समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में कैसा भी परेशानी हो, अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप आसान जीवन जी पाएंगे। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का डर होता है या फिर जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है, अगर वो हनुमान जी का नाम लेकर पश्चिम या फिर जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है और अगर वो हनुमान जी का नाम लेकर पश्चिम दिशा की तरफ लौ करके अगर दीपक जलाते हैं तो कुंडली में से उनका ये दोष खत्म हो जाता है। वहीं जब दीपक की लौ उत्तर दिशा में होता है तो कि आप उस पवित्र अग्नि को अपने इष्ट देव को समर्पित कर रहे हैं। और जिन लोगों के काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बार बार धन की हानि होती है, ऐसे लोगों को शिवलिंग पर एक दिया रोजाना ज़रूर जलाना चाहिए। आपको करना ये है कि गोल बत्ती का एक दीपक बनाइए। इसमें देसी घी के दीपक में आपको थोड़े से काले तिल डाल देने हैं और शिवलिंग की तरफ बाती का मुख करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से महादेव आपकी सभी मनोकामना को पूरा करेंगे। और साथ ही जिन लोगों को शनि देव बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हें भी एक दीपक जलाना फ़ायदेमंद हो सकता है। शनि देव के परेशान करने की एक पहचान होती है कि शनि आपके पेट और आपके पैरों को तकलीफ़ देते हैं, तो आप शनिवार की शाम को 4 मुख वाला एक चौमुखी दीपक बनाएं और इसे पीपल के वृक्ष के नीचे जला दें। इस दीपक को जलाते समय आपको ओम हनुमते नमः का जाप करना है या फिर महादेव के नाम का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दीपक जला रहे हैं और दीपक का मुख दूसरी दिशा की तरफ है, ऐसा करने से आपके जलाए हुए दीपक की तरंगे बाहरी शक्तियों तक पहुंच जाती है। जब भगवान तक आपकी अरदास जाती ही नहीं है तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा। गुरु जी के बताए हुए इन उपायों से आप दीपक की लौ को रखने का सही तरीका समझ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको गुरु जी की बताई हुई बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।